मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए बिहार मद्य निषेध का सेट नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सेट नंबर 4 बिहार पुलिस मद्य निषेध का। चलिए देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? तो ये आपका हो गया मुंगेर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रोस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रोस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? तो ये हो गया झेलम नदी। अगर झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछेगा तो इसका प्राचीन नाम हो जाता है क्या? वितस्ता। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रोस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? तो झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, जो ऑप्शन नंबर बी है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला मौर्य शासक कौन था? तो ये हो गया बिंदुसार। कौन हो गया? बिंदुसार। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखा था? पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, जो ऑप्शन नंबर बी है। बाबरनामा अगर पूछेगा पुस्तक किसने लिखा था? तो बाबर। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? श्रवण बेलगोला देखिए अगर पूछेगा तो श्रवण बेलगोला किस राज्य में है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये होगी आपका ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। किसके साथ गया था? भद्रबाहु। किसके साथ गया था? भद्रबाहु। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है? किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ है? तो ये हुआ है ब्रेटन वुड्स। किसके द्वारा हुआ है? ब्रेटन वुड्स। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है? ब्रेटन वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ लगाया गया था? गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 ईस्वी में।
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो कौन किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय मतलब छोटा समय, बहुत छोटा समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इस घड़ी का नाम है जो आणविक घड़ी है। किस घड़ी? इस घड़ी का नाम क्या है? आणविक घड़ी। आणविक घड़ी, आणविक घड़ी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। यहां सूचना नहीं होगा, सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात्या भट्टी में उत्पादित होता है। बात्या भट्टी में क्या उत्पादित होता है? कास्ट आयरन। बात्या भट्टी में उत्पादित होता है कास्ट आयरन, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर जल में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? रासायनिक तौर पर जल में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? रासायनिक तौर पर जल में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? तो यहां आंसर हो जाएगा एगो सिर्फ होता है। कैगो होता है? एगो। फिलेंट कांच में क्या होता है? तो इसके साथ होता है लेड क्रोमेट। क्या होता है? लेड क्रोमेट, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। क्या है नाम इसका? रेयॉन। क्या नाम है? रेयॉन। क्या नाम है? रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सैंड फ्लाई। किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई। किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई। बीसीजी का अर्थ मतलब बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होगा, जो आपसे पूछ रहा है? बीसीजी। तो बीसीजी, बी से होता है वैसिलस, सी से होता है कैलिमिटी और जी से होता है ग्यूरोन, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। वैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। वैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद है? उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है?
औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, जो ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण, मतलब जोता गया खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये हो गया कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा अगर पूछेगा कहां है तो कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल पूछेगा तो कहां है? गुजरात में है। अगला, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? तो ये लागू किया था 1765 ईस्वी में। किस वर्ष लागू किया था? 1765 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध जो थे धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? तो ये किए थे आरंभ सारनाथ। कहां से किए थे? प्रथम उपदेश कहां से दिए थे? सारनाथ से। गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किए थे? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के साक्ष्य, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम भी है जिसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। अगर पूछेगा हड़प्पा कहाँ है तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा हो जाएगा कहाँ? राजस्थान में। अगर लोथल पूछेगा तो लोथल कहाँ है? तो कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के, मतलब किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? सकल राज्य के घरेलू उत्पाद पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी ऑप्शन है। सी में ए और बी क्या है? दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है जिसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH के हॉल 2, CaOH के हॉल 2, जो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 0.03%, 0.03%। सरकार की नवीन आर्थिक नीति, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों सही है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर,
ड्यूरामीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियां एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्रियां एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 में। कब प्राप्त हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्लियर हो।